नमस्कार दोस्तों, आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार के एक बेटी भी थी। वह दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की सातों बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लेने बाहर गई हुई थी। ऐसे में नंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर साऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे शाहू को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा, मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय श्याऊ माता की भाईली है। वे तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहां की सफाई कराती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांधी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली, क्या मांगती हो, जो मांगेगा वही मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जू निकाल दी। इस प्रकार श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकारनी की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 ओही बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोना ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने वालों की, हुंकार भरने वालों की, पूरे परिवार की कोख खोलना, सभी की संतान की रक्षा करना। तो हवोई अष्टमी के बाद विनायक जी की कहानी सुननी जरूरी है। तो और विनायक जी महाराज एक चुटकी चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं खीर बना दूं। एक कटोरी ले आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई,
कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। बिंदाई जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। बिंदाई जी ने कहा, बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर खा। खीर बनाकर तैयार हो गई। बिंदाई जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी। बोली, बिंदाई जी बस भोग लगाओ और खीर खाने में। बिंदाई जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, किसी और का पर्दा मत हटाना। बिंदाई जी महाराज ने खूब दर्द देकर उसका घर भर दिया। बिंदाई जी महाराज जैसे बुढ़े कहते सुनते, हुंकारा भरते, सब परिवार को देना। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।